क्रिकेट का डिस्कशन था। आप जानते हो मूड मॉल कैसा है पूरे देश भर में। दीपन सर, एक सरदर्द बाजार के लिए वो है, वो आरबीआई ने जो कल अपने रिव्यू में सब बदल दिए समीकरण, वो रिस्क वेटेज जो बढ़ा दिया। ये मैं जानने की सबसे यही कोशिश कर रहा हूं, ये जो पेन आया आज एकदम निफ्टी बैंक, आज क्या वो कल 2:45 PM ऑनवर्ड जो पेन आना शुरू हुआ था, आज भी 500 पॉइंट निफ्टी बैंक करेक्ट हो गया। फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी इज अ पॉकेट वीकनेस दिखा रही हैं। ये एक दिन का सारा समीकरण एडजस्ट हो गया, ये अब ये पेन लिंगर ऑन करने वाला है। आप लोग का अब निफ्टी बैंक को लेकर अप्रोच क्या बन रहा है, बैंकिंग एज अ पैक को लेकर अप्रोच क्या बन रहा है? हर शो पे इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक लार्जली डिस्काउंट हो चुका है और जो भी कमेंट्री आ रही है, आई थिंक वी नो व्हिच इज द कंपनी व्हिच हैज बीन इंपैक्टेड द मोस्ट, और वो एसबीआई कार्ड, क्योंकि उनकी लेंडिंग रहती है वो 100% अनसिक्योर्ड लेंडिंग रहती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये जो आरबीआई की जो मूव है, जो उनका जो डिक्टाट है, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो पर्सनल लोन्स है ये आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। सी वी डू नॉट वांट द बैंक्स टू गेट इनटू अ एनपीए प्रॉब्लम। अगर आप आईएलएफएस की क्राइसिस से लेके एनबीएफसी क्राइसिस ट्रेस करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर एनपीएस की रहती है। एंड आरबीआई इज टेकिंग द राइट स्टेप एट द राइट टाइम। थोड़ी बहुत ग्रोथ अगर कम भी रहती है तो स्ट्रीट विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि ओके यू कैन हैव एक्सपेक्ट इंस्टेड ऑफ 20% ग्रोथ रेट 15, 18, 20% ऑल्सो इज फाइन। और अगर आपके एनपीएस बढ़ जाते हैं then that damages the sentiment completely, and it can erode the value of a banking stock or NBFC stock by 70-80%। और ये हमने देखा भी है। अगर आप जाके देखेंगे, इंडसइंड बैंक है या फिर एल&टी फाइनेंस है या फिर इवन बजाज फाइनेंस फॉर दैट मैटर, व्हेन द एनबीएफसी क्राइसिस वाज एट इट्स पीक दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और एक प्रिकॉशनरी स्टेप दे रही है आरबीआई, व्हिच इज टू बी वेलकम। थोड़ी बहुत डैमेज हो सकती है नियर टर्म में, पर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। एक दीपन सर, वो बहुत दिनों बाद एफआईआईज लग रहा है लौटने के मूड में है, मिस कर गए सारा एक्शन और अब जागे हैं। 2-3 दिन से बाइंग कवरिंग के मूव्स उनकी तरफ से आ रहे हैं। आपका चैनल चेक क्या कह रहा है, बातचीत क्या कह रही है? लौट आए या अभी बस टेम्पररी कुछ मूड बदला है? ये कहना बहुत मुश्किल है। इतने सालों पे भी उनका प्रेडिक्शन हम नहीं जान पा रहे हैं। बट यस, आई थिंक व्हेनेवर दे कम विद फुल फोर्स, और अगर उनकी बाइंग चालू हो जाती है, देन डेफिनेटली आई थिंक मार्केट कैन स्केल टू न्यू हाइज। उसका इंतजार तो है, लेकिन दीपन इस समय नई तेजी कहां से आएगी, क्या लीड करेगा? देखिए, आई थिंक सॉफ्टवेयर कंपनीज आर शोइंग वेरी गुड ट्रैक्शन, और वहां पर ट्रेडिंग पोजीशंस भी कम है, इन्वेस्टर्स भी थोड़े बहुत अंडरवेट है। और जो सिचुएशन था फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 2-3 तिमाही के पहले, आई थिंक अबाउट 6 months ago, similar situation I think can happen in software companies as well। क्योंकि अगर यूएस में जो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है इकोनॉमी की और कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन सर्टेनली टेक स्पेंडिंग विल बी फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रेंड्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, स्पेशली एआई है, चैट जीपीटी वगैरह है, जिसमें जो बड़ी कंपनियां हैं दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन। सो इफ टेक स्पेंडिंग कम्स बैक स्ट्रांगली, then I think software companies should start to do exceedingly well in the market and start to outperform. हालांकि they have been underperformers for the last almost a year or so, but that can easily change। और दूसरी बात सॉफ्टवेयर कंपनी में ये भी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो विन कर चुके हैं। इज अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो रहा था बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज वर द बिगेस्ट कस्टमर्स। और अगर वहां पर नैस्डैक, डाउ और पूरी इकोनॉमी थोड़ी सुधर जाती है, so it doesn't take long for confidence to come back, and once confidence comes back, then they will step up on tech spending, and immediately in 1 or 2 quarters you'll be able to see the result in Indian software company numbers। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज क्विकली यतिन जुड़ रहे हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, उस बीच